Full News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे भारत फिर आपे से बाहर, सदर का खत में क्या मौक़िफ़, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जवाबी खत, तोशाखाना अपीलों की समाअत कब, निगरान वज़ीर आज़म का 2 टोक पैगाम, बलूचिस्तान को भी निगरान मिल गए, हवेली से एक और लड़की लापता, और बाबर आजम का शाहीनों को पैगाम। भारत की तरफ से नकियाल सेक्टर में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी। भारतीय फौज ने LOC के नकियाल सेक्टर में शहरी आबादी को बिला इश्तियाल फायरिंग का निशाना बनाया। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से नकियाल सेक्टर में एक शहरी शहीद, 3 खवातीन जख्मी हो गईं। भारतीय फौज की फायरिंग से जिला कोटली के गांव उला के 60 साल रिहायशी गयास शहीद हुए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक बिला इश्तियाल फायरिंग से घास काटने में मसरूफ 3 खवातीन जख्मी हुई। भारतीय जारियत दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपनी सरहदों पर अमन व सुकून का ख्वाहां है। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई का अपनी मर्जी के वक्त और मकाम पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट की मंजूरी से मुताल्लिक नया मोड़। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को खत लिख दिया। सदर ने अपने सेक्रेटरी वक़ार अहमद की खदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी। हुमैरा अहमद को सेक्रेटरी तैनात करने की सिफारिश कर दी। ऐवान सदर के मुताबिक कल के वाज़ेह बयान के पेश नज़र ऐवान सदर ने सेक्रेटरी की खदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी। ऐवान सदर ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम खत में यह कहा कि सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी वक़ार अहमद की खदमात की मज़ीद ज़रूरत नहीं, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस की जाती हैं। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 22 ग्रेड की अफसर हुमैरा अहमद को बतौर सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी तैनात किया जाए। सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वक़ार अहमद ने भी सदर मुमलिकत के नाम खत लिख दिया। वक़ार अहमद ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। तफसीलात जानते हैं मलिक सईद से। मलिक सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सदर सेक्रेटरी ने जो है वो सदर मुमलिकत के खत के जवाब में अपना जवाब दे दिया, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। और उनका खत में कहना था कि मीडिया और आवाम को जारी किए गए बयान से तासुर मिला है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिलों के हवाले से बेज़ाब्ती के जिम्मेदार हैं। सदर मुमलिकत से दरख्वास्त है कि FIA से इंक्वायरी कराए और जिम्मेदारी का तयन करें। खत में ये भी कहा गया कि आप दोनों बिलों से मुतालिक हक़ाइक़ से आगाह हैं। हकीकत यह है कि किसी भी ताख़ीर या सदर के अहकाम को नज़रअंदाज करने में मेरा कोई किरदार नहीं। मैं इस पर हल्किया बयान देने को तैयार हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि मेरी खिदमत एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से करने के अहकाम वापस लिए जाए। सदर ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर कोई तहरीरी फैसला जारी नहीं किया। इसके अलावा उनका ये कहना था कि हक़ाइक़ मंजर आम पर लाने के लिए सदर पाकिस्तान को खत लिखा। सदर ने दोनों बिलों की ना तौसीक की ना बिल को वापस भिजवाने का तहरीरी हुक्म दिया। दोनों बिल आज तक सेक्रेटरी ऑफिस को मौसूल ही नहीं हुए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक सईद, आगाह कर रहे थे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की सज़ा पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। PTI रहनुमा को जज अबुल असनाद जुल्करनैन की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने गैर मुतल्लिक़ अफराद को कमरे अदालत से बाहर निकाल दिया। FIA ने शाह महमूद कुरैशी के 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। वकील शुएब शाहीन ने अदालत को साइफर मामले पर FIA से ताउन करने की यकीन दहानी करवा दी। जिस्मानी रिमांड की भी मुखालफत की। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया, जिसे बाद में सुनाते हुए 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। FIA एहलकार शाह महमूद कुरैशी को सख्त सिक्योरिटी में जुडिशल कॉम्प्लेक्स से लेकर रवाना हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस बंदियाल ने समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस जमाल मंदोखील पर मुश्तमिल बेंच 23 अगस्त को अपीलों पर समाअत करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 अगस्त के फैसलों को चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना काबिल समाअत होने का मामला वापस जज हुमायूं दिलावर को भिजवा दिया था।
लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का सिंगल बेंच का फैसला बहाल कर दिया है। डिवीजन बेंच ने परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने के खिलाफ हुकूमती अपील मुस्तरद कर दी। परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि सिंगल बेंच ने परवेज इलाही को किसी भी नए मुकदमे या इंक्वायरी में गिरफ्तार करने से रोक रखा है। अदालत से जमानत मंजूर होने के बावजूद परवेज इलाही को 2 दिन कैद रखा गया। 2 दिन बाद परवेज इलाही की नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। परवेज इलाही के वकील का कहना था कि हुकूमत ने बदनीयती से परवेज इलाही की रिहाई को ताखीर का शिकार किया। दूसरी जानिब सरकारी ठेकों में घपलों के इल्जाम के केस में परवेज इलाही का 29 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। अदालत ने नैब के हवाले कर दिया। परवेज इलाही को जिस्मानी रिमांड की मुद्दत मुकम्मल होने पर एहतसाब अदालत में पेश किया गया। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कियानी ने परवेज इलाही के खिलाफ केस की समाअत की। साबिक वज़ीर आला ने दौरान समाअत अदालत को बताया कि मेरी कमर में शदीद तकलीफ है, पाँव सूजे हुए हैं, ज़ाती मौलिद से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। साने जड़ावाला पर बहुत दुखी हैं। ये वाक़या माशरे में मौजूद एक मरज़ की निशानदही करता है। दुश्मन के मकासद को बखूबी समझते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जड़ावाला में मसीही बरादरी से इजहार यकजहती बरादरी जुल्म के खिलाफ रियासती क़वानीन और रियासत को हमेशा अपने साथ पाएगी। कोई भी ग्रोह हमला आवर होगा तो रियासत एक्शन में आएगी। इंतहा पसंदी का किसी मज़हब, फ़िरक़े या इलाके से कोई ताल्लुक़ नहीं। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी हम सब पर है। अदल व इंसाफ के बगैर कोई माशरा कायम नहीं रह सकता। मुझे इस खबर का पता लगा तो मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, मैं बड़ा दुखी हुआ। ये वाकया एक अमूमी बीमारी की शायद निशानदेही कर रहा है जिससे हमारा माशरा वक्तन फवक्तन गुजरता रहता है। मेरी ज़ाती राय में इसका न किसी मजहब से ताल्लुक है न किसी दीन से ताल्लुक है। अगर उनकी जान और माल पे कोई भी शख्स, कोई भी गिरोह हमला आवर होगा तो रियासत और रियासत के कवानीन को आप मजलूम के साथ पाएंगे, जालिम के साथ नहीं पाएंगे। ये दुश्मन कोई और है, इस दुश्मन का हदफ कोई और है, इस दुश्मन के मकासद कोई और है और वो सुन ले कान खोल के कि हम इन तमाम चीज़ों को बखूबी समझते। और पीटीआई के साबिक रहनुमा शमशाद बुखारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। जहांगीर तरीन कहते हैं कि पार्टी में इतने लोगों की शमूलियत होगी कि जंबो जहाज लेना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहांगीर तरीन ने मज़ीद ये कहा कि उन्हें नहीं लगता इंतखाबात मार्च से आगे जाएंगे। इंतखाबात नई मर्दमशुमारी पर होने चाहिए। सदर मुमलिकत के बात पर अफसोस हुआ। देखिए, ये बात ज़रूर उन्होंने की है, अफसोस है मुझे इस बात पे। और 10 दिन का एक पीरियड होता है, उस पीरियड में अगर ना एक्शन हो तो वो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो बिल जो है मंजूर हो जाए। हम एक सियासी पार्टी हैं, पंजाब के बहुत बड़े सूबे में हमारे लोग बैठे हुए हैं। जब हम करेंगे अपनी मुजाहरा ताकत का पूरे पंजाब में और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो डेट्स अनाउंस की हैं इलेक्शन कमीशन ने, ये ज़रूरी थी कि एक नया सेंसस हुआ है और जो अगली इलेक्शन है वो एक नए सेंसस की बेसिस पे होनी चाहिए। तो ये इलेक्शन नवंबर से डेट ज़रूर हो जाएगी, पर मेरा नहीं ख्याल कि ये मार्च से आगे जाएगी। हम सबको याद रखना चाहिए 12 मार्च को सेनेट की इलेक्शन भी है। इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी में लोगों की शमूलियत का इफ्तार इस तरह की हो जाएगी कि अब जहाज, वो मेरा छोटा सा जहाज इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अगर जहाज इस्तेमाल करना पड़ेगा तो जम्बो लेना पड़ेगा। निगरान वज़ीर आला के बाद बलूचिस्तान की 5 रुकनी निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने काबीना अरकान से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में प्रिंस अहमद अली, मीर जमाल रईसानी और दीगर शामिल हैं। सदर दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस दिल से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। ये कि मैं इस्लामी जुमहूरियत पाकिस्तान के आईन को बरकरार रखूँगा और इसका। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी कहते हैं आज 5 वज़रा ने हल्फ उठाया, कल 13 वज़रा होंगे और कुछ मुशीरान भी काबीना का हिस्सा होंगे। उनका कहना था आइंदा इलेक्शन को साफ शफाफ बनाएंगे। उनकी पहली तरजीह अमन व अमान होगी। 13 या 14 वज़ीर होंगे, बाकी हमारे एडवाइज़र होंगे। भाई कोई सियासी हुकूमत थोड़ी है, ये तो निगरान हुकूमत है, कोई इख्तलाफ नहीं है। ये हमने मीटिंग किया, मजीद मीटिंग्स होंगी, इंशाल्लाह आपको बेहतरी नजर आएगी। कोई काम, कोई टास्क मेहनत के बगैर मुकम्मल नहीं होता मेरे भाई। जाहिर है जो हालात आपके सामने हैं तो हम उसको बेहतर करेंगे, ग्राउंड बनाएंगे इलेक्शन का, अमन व अमान कायम होगा तो बेहतर तरीके से हम
इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं। कोई मौक़िफ़ नहीं है, ये क्लियर एक बात है, जो बात करना चाहता है हम ज़रूर उससे स्टेट की पॉलिसी के मुताबिक बात करेंगे। जो राज़ी होगा बात, जब पहाड़ों वालों से ज़बरदस्ती तो मैं जाके बात नहीं करूँगा। कहने का मकसद ये है, जो बात करना चाहते हैं, जो वापस आना चाहते हैं, वेलकम, हम उनसे बात करेंगे स्टेट की पॉलिसी के मुताबिक। PSDP ऑलरेडी मंजूर है, उसमें शफाफियत वो बात की बात है। ऑन गोइंग स्कीम हमने खोल दी है, उन पे काम। IG सिंध रिफत मुख्तार की तैनाती के बाद पुलिस अफसरान में खुशी की लहर दौड़ गई। IG सिंध का ओहदा संभालने के बाद रिफत मुख्तार सेंट्रल पुलिस कराची पहुंचे, उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। दूसरी जानिब से पुलिस महकमे में धड़ेबंदी की कयास आराइयों को एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढ़ो ने मुस्तरद कर दिया। बोल से बातचीत में उनका कहना था कि अगर कोई सीनियर अफसर आता तो बेहतर था, लेकिन ये भी 21 ग्रेड के अफसर हैं। पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है, महकमे में कोई इख्तलाफ नहीं है। नए IG के साथ सब काम करने को तैयार हैं। हमारे यहाँ रैंक तो सेम है, लेकिन उसमें जो इंटर से सीनियरिटी या ऊपर नीचे सीनियरिटी होती है उसका एक ड्यू डेकोरम होता है। जो भी अफसरान होते हैं उसका ख्याल रखते हैं और एक दूसरे को उसी तरह इज्जत देते हैं। तो बाकी पोस्टिंग जो है वो प्रिविलेज नहीं है, वो स्टेट और गवर्नमेंट का काम है, वो लगाती है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। धड़ाबंदी इस तरह की सियासत ये न हमारी यूनिफॉर्म फोर्स का शेवा है और न ही इसका हिस्सा है। ये बाहर की खबरें हैं जो बाहर ही रहती हैं। वी वर्क अंडर सर्टेन रूल्स और इसमें ऐसी नहीं है। वी आर ऑल यूनाइटेड, वी आर वन और वी वर्क अंडर द कमांड जो भी होती है। अभी आपको बताएंगे रानीपुर में कमसिन मुलाजमा फातिमा की तशद्दुद के बाद हलाकत केस में मुलजिम असद शाह के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसीह कर दी। अभी अदालत ने हवेली से बाजियाब 3 खवातीन और 4 बच्चों को वुरसा के हवाले करने का हुक्म दे दिया। मुलजिम असद शाह को चेहरे पर कपड़ा डालकर अदालत लाया गया। बाजियाब खवातीन और बच्चियों को भी अदालत लाया गया। पुलिस ने मुलजिमा हिना शाह का बैरून मुल्क फरार रोकने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की इस्तदा की। कमसिन फातिमा की हलाकत के बाद एक और 20 साल लड़की के लापता होने का इंकशाफ हुआ। खबर ने सबके दिल दहला दिए। फातिमा की मौत कमसिन बच्चियों की जिंदगी बन गई। रानीपुर के उक़ूबत खाने से बाजियाब कमसिन बच्चियों को रिहाई मिल गई। असद शाह की हवेली से बाजियाब 3 खवातीन और 4 बच्चियों की अदालत में पेशी। खवातीन और बच्चियों को अदालती हुक्म पर पेश किया गया। मुलजिम असद शाह को चेहरे पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया। ज़ेरे तफ्तीश SHO, हेड मोहर, 2 डॉक्टर्स और कंपाउंडर को पेश नहीं किया जा सका। अदालत ने सफ़ाक असद शाह के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसीह कर दी। पुलिस ने मुलजिमा हिना शाह को बैरून मुल्क फरार रोकने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की इस्तदा की। बाजियाब बच्चियों ने वालिदैन के साथ जाने की ख्वाहिश जाहिर की। मकतूला फातिमा की वालिदा ने वाज़ेह किया कि कुछ भी हो जाए सुलह नहीं करूँगी। धमकी दाजन तो मारींदासे हीअं कंदासे हथ कैसा था खण मां कॾहिं बि टिनी माण्हू था हथ कान खणंदसि फयाज़ पीर, असद पीर, हिना बीबी कॾहिं बि कान खणंदीसान। मां फातिमा जो खून वठंदी मान। कमसिन फातिमा की हलाकत के बाद दूसरी लड़की के लापता होने का इंकशाफ ने दिल दहला दिए। दीदार अली नामी शहरी ने 20 साला शादीशुदा बेटी की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। कहा 1.5 साल पहले घरेलू तनाज़े पर बेटी को हवेली में छोड़कर आए। 22 रोज बाद फोन आया कि आपकी बेटी हवेली से चली गई। हवेली जाने पर नारवा सलूक करके निकाल दिया गया। शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर और रानीपुर में कमसिन मुलाजमा फातिमा के कत्ल पर सक्खर में सिविल सोसाइटी का एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत तंजीम की स्टेप चेयरपर्सन शाइस्ता खोसो ने की। कहा कि हुकूमत रानीपुर में मासूम बच्ची फातिमा के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। गरीब मुलाजमीन के खिलाफों को करारवा की सजा दी जाए। हम अपने वादे पूरे कर रहे हैं, सिर्फ तनकीद नहीं, तामीर और तरक्की भी है। हमारे लिए बहुत आसान था बैनर्स लगाकर इख्तियारात का रोना रोते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुलिस्तान जोहर चौरंगी अंडरपास के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। मैं कोशिश करता हूँ काम करूँ, बहाने ना ढूंढूं। ये अंडरपास 1100 मीटर लंबा और 19 मीटर चौड़ा है। नाथा पुल के नीचे अंडरपास पर कल से काम शुरू कर दिया जाएगा। बड़े प्रोजेक्ट विया मोइनुद्दीन फ्लाईओवर जो कि तकरीबन 550 मीटर पर मुश्तमिल है। पहलवान गोट की स्टॉक वाटर ड्रेन जो कि पानी की निकासी को, बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाती है। आज यहाँ पर 1.1 किलोमीटर लंबे अंडरपास का इफ्तिताह हम कर रहे हैं, जो शो करता है कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी आवाम के मसाइल को हल करने में दिलचस्पी ले रही है। पीपल्स पार्टी बिला तफरीक खिदमत में बिलीव करती है।
इख्तियारात का रोना रोने में बिलीव नहीं कर। नाता खान के नीचे का जो अंडरपास है उसके ऊपर इंशाल्लाह कल से काम स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो राइट टर्न है, ताकि लोग ये जो रॉन्ग साइड जाते हैं ना, शाह फैसल कॉलोनी जाने के लिए, सादात कॉलोनी जाने के लिए, उनको रॉन्ग साइड ना जाना पड़े। अभी आपको अहम खबर दें, लंदन से शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए एवनफील्ड पहुंच गए हैं। वहां पर उन्होंने कहा कि सदर ने जो बयान दिया उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सदर जिस बिल को चेक करते हैं उस पर दस्तखत भी करते हैं, इसमें ज़बानी कलामी वाली कोई बात नहीं होती। आईनी ओहदे पर बैठे शख्स को ज़बानी कलामी बात नहीं करनी चाहिए। सदर ने इतने दिन इंतजार क्यों किया, ये एक सवालिया निशान है। मामला इतना आसान नहीं, सदर को जवाब देना पड़ेगा। सदर पाकिस्तान को अगर जो आज ये बयान दिया है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी के ज़रिए, एक शफाफ इंक्वायरी के ज़रिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या उनके स्टाफ से ये गलती हुई है या सदर से ये उन्होंने गलत बयानी की? तो मैं समझता हूँ कि इसका एक शफाफ इंक्वायरी हो, पता चल जाएगा कि कौन गलत। लेकिन सदर साहब ने इतने दिन इंतज़ार क्यों किया, ये एक बज़ात खुद एक बड़ा सवालिया निशान है कि उनको अब याद आया। जो संडे को उन्होंने ये ट्वीट की, उससे पहले क्यों नहीं उनको याद आया? जब उन्होंने अगर हदायत दी थी तो वो समरी उनके पास क्यों नहीं आई जिस पे उन्होंने कहा था कि ये वापस कर दें? तो मैं समझता हूँ कि ये मामला कोई इतना आसान नहीं है। सदर साहब अभी आपको खबर देंगे, कराची में अंधेर नगरी चौपटराज डकैतों ने चंद घंटों में करोड़ों रुपए लूट लिए। लुटेरों ने गुलजार हिजरी मद्रास चौक के बंगले का सफाया कर दिया। 5 करोड़ रुपए के जेवरात और 25 लाख कैश हो गए। साइट एरिया में मुलजिमान ने बैंक के बाहर पंप मुलाजमीन से 80 लाख रुपए लूट लिए। औरंगी टाउन में पेट्रोल पंप के कैशियर से 30 लाख रुपए छीन लिए गए। इब्राहिम हैदरी में डाकुओं ने होटल पर बैठे 10 से ज्यादा अफराद की जेबों का सफाया कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। लकी मरवत में MCA चौक के करीब फायरिंग से पुलिस अहलकार शहीद हो गया। पुलिस अहलकार लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मैदान में 100% कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करें। कप्तान बाबर आजम का खिलाड़ियों को वाज़ेह पैगाम। PCB डिजिटल में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि तमाम खिलाड़ी एक यूनिट की हैसियत से एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सेल्फ बिलीफ जो है वो अपना एज अ टीम हमारा वो काफ़ी हाई है, और टीम को क्या रिक्वायर्ड है तो वो मेरे ख्याल से लड़के वो करते हैं। और इसमें जब भी कोई भी चीज़ होती है तो हम बैठ के डिस्कशन करते हैं। आगे काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ आ रही हैं, एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट wholenews.com और देखते रहिए सिर्फ Whole News। Whole News हेडक्वार्टर। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। होल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। होल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात होल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न। होल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।